Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pakistan Studies, lecture number 10. I am your teacher Professor आसिफ अब्बास और आज का हमारा टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल और बॉडीज़ हु सीक्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर थ्रू एन इलेक्शन इन ऑर्डर टू रन द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। यानी एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टी एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क में हुकूमत हासिल करने के लिए कोशिश करती है ताकि जो उसका मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाया जा सके। फिर मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स whose membership is voluntarily and who make struggle to acquire political powers. Functions of political parties: formation of public opinion, formation of public policies, formation of government, to contest election, making laws, role of opposition। तो ये वो तमाम के तमाम काम होते हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर अंजाम देती है, यानी पब्लिक ओपिनियन, राय आमा को हमवार करना, पॉलिसियाँ बनाना और हुकूमत बनाना, मुल्क में इलेक्शन में हिस्सा लेना, कवानीन बनाना, और हुकूमत में अगर उनको अक्सरियत हासिल नहीं होती तो अपोजिशन का एक रोल प्ले करना। अब हम बात करेंगे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो पहली मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है कायम हुई वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो अब हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग was established in 1906 at Dhaka, where the annual session of Mohammedan Educational Conference was held. In the final session, it was decided by the participants on the request of Nawab Salimullah Khan of Dhaka to hold a special meeting to discuss exclusively the political issues. In the meeting, all the delegates agreed to form a permanent political interest of the Muslims. The meeting was head by the Nawab Waqarul Mulk Sir Agha Khan, and Waqarul Mulk were elected the president and secretary of the political party. The headquarters was established in Aligarh. Branches were organized in the all provinces. Sayyid Amir Ali was appointed president of London branch. तो 1906 ढाका में सबसे पहले जब ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा था तो वहाँ सबसे पहले नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने यह तजवीज़ पेश की कि मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सियासी जमात का क़याम नागुज़ीर है। तो लिहाजा सब ने इस ख्याल की, इस बात की तायद की और इस तरह से मुसलमानों ने अपनी पहली सियासी जमात जो कि मुनज़्ज़म सियासी जमात थी 1906 के अंदर कायम की। इसके पहले सदर सर आगा ख़ान और जो इसके सेक्रेटरी थे, पहले सेक्रेटरी वो वक़ारुल मुल्क थे, और इसी तरह से लंदन ब्रांच के जो सदर बनाए गए थे वो सैयद अमीर अली थे। अब हम जायज़ा लेंगे कि वो कौन सी काज़ीज़ थी जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। तो इसकी जो पहली जो काज थी वो थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज एक्चुअली नॉट अ नेशनल पार्टी, इट वर्कड फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ हिंदूज ओनली। द एक्सट्रीमिस्ट्स हैड कैप्चर्ड द टॉप पोजीशंस ऑफ द पार्टी। द मुस्लिम्स वर कंपेल्ड टू form their own party to face the challenges of Indian National Congress. जो इसकी पहली काज थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम
बेसिकली जब सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की गई तो उसका मकसद था कि हिंदुस्तान के तमाम जो सियासी मसाइल हैं उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेज़ों तक पहुंचाना था। ये जो इंडियन नेशनल पार्टी थी बेसिकली ये तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सिर्फ जो है हिंदुओं की जमात बन के रह गई थी। तो इसलिए जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी वो पहली वजह थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग में। तो दूसरी इसके अंदर चीज़ थी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। द हिंदू प्रूव्ड दैट द मुस्लिम्स anti-Muslim organizations like Sangthan, Shuddhi, Arya Samaj and Hindu Mahasabha engaged the lives of Muslims, endangered the lives of Muslims. The slogan of the Hindu sectarian parties was India is for only Hindus. All others are foreigners. There are only two choices for them, that they should either accept Hinduism or leave India. The Muslims were scared of all their activities and they decided to form All India Muslim League. तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं ने मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को जो है तश्कील दिया था, जिसके अंदर शुद्धि है, संगठन है, आर्या समाज है और हिंदू महासभा है। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मतमा नज़र था कि इंडिया हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जबकि दीगर जो कौमें हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो नॉन इंडियंस हैं, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है। तो इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी इसकी वजह से मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई जमात को कायम करने के बारे में सोचा। अब इसके अंदर हम दूसरा जो हमारा जो एक और जो रीज़न है या काज है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। द पार्टीशन ऑफ बंगाल क्रिएटेड न्यू सिचुएशन इन पॉलिटिक्स। द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स बाय डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स. It was just a chance that East Bengal was a Muslim region. The partition proved a blessing for them. The betterment of Muslims was not tolerable for Hindus. Therefore, Hindus strongly opposed the partition and asked its annulment. This opposition also became the cause of the establishment of political party of Muslims. अब उसमें जो उस वक्त के हिंदुस्तान का जो आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा प्रोविंस था वो सूबा बंगाल था। इतना बड़ा सूबा था कि 5 इयर्स के अंदर भी जो उसका गवर्नर था वो पूरे प्रोविंस का विज़िट नहीं कर सकता था। अब ऐसी क्या वजह थी कि पूरे 5 सालों में जो सूबे का गवर्नर था वो विज़िट नहीं कर पाता था? तो उसके लिए हमें उसका थोड़ा सा जोग्राफिया देखना होगा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बंगाल जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। जो वेदर जो सिचुएशन थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, और आज की तरह जैसे हम देखते हैं हमारे पास ट्रेन है, मोटरवे है, एरोप्लेन है, दीगर हमारे पास जो है सहूलियात हैं, तो उस वक्त ये तमाम सहूलियात नहीं थी, रोड्स भी अवेलेबल नहीं थे। जो उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट के जो 2-3 जो सोर्सेज थे वो हम देखते हैं, एक हमारे पास जो है घोड़ा था, या दूसरा हमारे पास हम देखते हैं कि बैल था। तो सिर्फ इन्हीं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस के तहत उस वक्त जो है ट्रैवलिंग की जाती थी। तो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो रास्ते होते थे वो सारे के सारे जो है ट्रैवलिंग के लिए मौजू नहीं होते थे। तो इसी तरह की और बहुत सारी वजूहात थी जिस वजह से इस इतने बड़े सूबे को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो लिहाजा अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स के ऊपर बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान बनाया। तो इस तरह से बंगाल को 1905 के अंदर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एक जो हिस्सा था वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी आ रही थी, और जो दूसरा हिस्सा था वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी। तो इस तरह से जब ये 2 फुल फ्लैश प्रोविंसेस जो है बना दिए गए, जो मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका था, अब वहाँ पर भी जो है जो प्रोविंस को जो
फंड्स मिलते थे वहाँ पर वो उनको मिलने लगे, जिसकी वजह से जो मुसलमानों का एरिया था और वहाँ का जो एक अहम तरीन शहर ढाका था वहाँ पर तरक्की होने लगी, वहाँ पर हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई, वहाँ पर सारे का सारा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारे का सारा वहाँ पर जो है बेहतर होने लगा। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो हिंदुओं को किसी भी तौर के ऊपर पसंद नहीं आ रही थी। तो हिंदुओं ने इस पार्टीशन के ख़िलाफ़, इस मुसलमानों के जो है तरक्की के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और इस तरह से हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को बहुत मजबूर किया कि वो इस पार्टीशन को वो जो है ख़त्म कर दें। लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हिंदुओं ने जो है डिफरेंट किस्म के हथकंडे अपनाए और फिर 1911 के अंदर इस तकसीम को ख़त्म कर दिया गया और 1911 के अंदर फिर दोबारा से जो ये बंगाल की पार्टीशन हुई थी इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया और इस तरह से फिर बंगाल एक सूबा बन गया। तो इससे भी मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि जब कहीं मुसलमानों के फ़ायदे की बात होती है तो जो हिंदू हैं वो किसी न किसी तौर के ऊपर जो है हर्डल्स क्रिएट्स जो है करते रहते हैं। तो मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो गया कि मुसलमान जो है अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि वो अलग एक पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर शामिल करें। तो इस तरह से जो तकसीम बंगाल है वो इसका एक अहम तरीन वाक़या है। तो तकसीम बंगाल के बाद जो है मुसलमानों को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं हो सकते। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट इसके अंदर काज है वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 है। द हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रीव्ड हार्ड टू रिप्लेस द ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू बाय हिंदी। दे वर आल्सो फेवरिंग Devanagari script in place of Arabic or Persian script. British governors of two provinces, the Bengal and the United Province, come to their help. The Muslims started a movement to support Urdu and established Muslim League to strengthen their causes of that demand and feeling of Muslims might be presented to the government and to protect their language and culture. तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एक ऐसी वजह थी कि जिसने मुसलमानों पर यह क्लियर कर दिया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के लिए मुखलिस नहीं हो सकते। यानी जो हिंदुओं ने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट की ये जो है बनारस में स्टार्ट हुई। तो बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई कि उर्दू की जो शनाख्त है, जो कि कहा जाता था कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है, उर्दू को ख़त्म करके वहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट को वहाँ पर जो है राइज किया जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया जो है अब किसी भी कौम की ज़ुबान को ख़त्म कर देने का मकसद ये है कि उस कौम की सकाफ़त को ख़त्म कर देना। यानी याद रखिए कि कल्चर की जो बेस होती है वो लैंग्वेज होती है। यानी किसी भी कल्चर को जब ख़त्म किया जाता है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को हिट किया जाता है। तो हिंदुओं ने मुसलमानों की लैंग्वेज को हिट करना जो था ये दरअसल मुसलमानों का कल्चर, मुसलमानों के कस्टम्स और मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को ख़त्म करने के मुतरादिफ था। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एक ऐसी रीज़न थी जिसने मुसलमानों पर यह वाज़े कर दिया कि हिंदू मुसलमानों के कल्चर, लैंग्वेज के इंतहाई ख़िलाफ़। फिर इसी तरह से जो एक और मसला है वो प्रॉब्लम ऑफ स्लॉटरिंग काउ है। आर्य समाज वाज a Hindu sectarian organization formed a Gau Raksha Sabha for the protection of cows in 1883. The goal of Gau Raksha Sabha was stop the Muslims from sacrificing cows. Under these circumstances, unity of the Muslims was unavoidable. To stop the intrusion of Hindus in religious affairs, and it was necessary to form a representative party of the Muslims. जो गाय का मसला था, गाय का मसला एक अहम तरीन मसला था क्योंकि जो हिंदू कौम थी वो समझती थी कि जो गाय है वो उनकी माता है। जहाँ कहीं मुसलमान गाय को ज़िबा करते, क्योंकि मुसलमानों के ईमान के मुताबिक, मुसलमानों के फ़ेथ के मुताबिक जो गाय है वो उनके लिए हलाल है। तो जब भी मुसलमान गाय को ज़िबा करते तो हिंदू उसके ऊपर हमला कर देते और जो इनकी गौ रक्षा सभा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बाकायदा तौर के ऊपर मुसलमानों पे अटैक करती, उनको कत्ल कर देती। उनके बाज़ का जिस गांव के अंदर
गाय को ज़िबा किया गया है उस पूरे गांव को आग लगा दी जाती है। अगर किसी मोहल्ले के अंदर गाय को ज़िबा किया गया है तो उस पूरे मोहल्ले को आग लगा दी जाती है, मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है रीज़न थी कि मुसलमान ये फील कर रहे थे कि वो अपने लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करें। टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम आइडेंटिटी, the Muslims believed that Hindus and Muslims were two separate nations, were not confined in religious beliefs, but were also involved other factors, for instance mode of life, traditions, civilization and culture, that could be called an ingredient of a nation. Therefore, in order to save their identity, it became essential for the Muslims to establish their separate organization. मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि जो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, जो उनकी जुदागाना तशख़्ख़ुस है, वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हर हवाले से एक अलग कौम थी। चाहे आप अकायद की बात करें, चाहे आप ट्रेडिशंस की या सिविलाइजेशंस की बात करें, कल्चर की बात करें, तो मुसलमान हर लिहाज से अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते थे कि जिसकी वजह से मुसलमान चाहते थे कि उनकी एक जो सेपरेट जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे। तो मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी था कि उनकी एक बाकायदा तौर के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी हो। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, The Liberal Party won the elections in England and announced the implementation of certain political reforms. The chances of the reformation of political institutions provided an opportunity for the Muslims to form a political party to protect their representation. अब कुछ इस किस्म की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रही थी क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर लिबरल पार्टी जीत गई। तो लिबरल पार्टी का ये मैनिफेस्टो था कि वो अपने जहाँ जहाँ पर उनकी कॉलोनीज़ हैं, तो जो सब कॉन्टिनेंट था ये भी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि ये तमाम कॉलोनीज़ के अंदर जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हो रही थी। तो उन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते थे कि वो अपनी नुमाइंदगी करें। तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी जो मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। फिर इसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट हैं। द मुस्लिम्स शुड बी गिवन द अथॉरिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इलेक्शन ऑफ द काउंसिल्स। हिंदू एंड मुस्लिम should be separated. Muslim voters could vote for Muslim representatives and Hindu voters for Hindu representatives. But the Congress opposed the demand of separate electorate for the Muslims. So it was necessary to form a representative party of the Muslims. अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, जो मुसलमानों ने उस वक्त जो उसकी डिमांड की थी, उसमें ये था कि मुसलमानों की अलग से जो है नशिस्तें मखसूस की जाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये मुसलमानों ने डिमांड की थी कि मुसलमानों की सीट्स का एक कोटा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोटे के ज़रिए ही मुसलमान अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा सेपरेट इलेक्टोरेट की जब डिमांड की गई तो उसके अंदर जो है शिमला एक डेलीगेशन सर आगा खान की सरबराही के अंदर अंग्रेज़ वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, और लॉर्ड मिंटो से जब मुलाकात हुई तो सर आगा खान ने जितने भी मुसलमानों की रिजर्वेशंस थी वो लॉर्ड मिंटो के सामने पेश की। तो लॉर्ड मिंटो ने उन तमाम रिजर्वेशंस को मुसलमानों की जो गुजारिशात थी उसको पॉजिटिवली लिया और इस तरह से वादा किया कि मुसलमानों की जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो देखेगी, और जो कंपलसेशंस होंगी वो मुसलमानों के साथ की जाएंगी। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन। ऑन 1 October 1906 a deputation of about 35 selected Muslim leaders led by Sir Aga Khan met the Viceroy of India, Lord Minto, in Shimla.
The delegation presented their demands to the Viceroy. The Viceroy gave a hopeful answer to the delegation, which created a feeling of confidence, unity, and political awareness in the Muslims. The member of delegation seriously felt the need of a Muslim political party. अब जब शिमला वफ्द सर आगा खान की लीडरशिप के अंदर गया तो लॉर्ड मिंटो ने जो है ओपन हार्टेडली जितने भी मुसलमानों की रिजर्वेशंस थी उनको सुना और मुसलमानों से वादा किया। अब इस सक्सेस के बाद मुसलमानों पर ये जो है रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मुसलमान की जो भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो शिमला डेलीगेशन था उसकी एक बहुत ज़्यादा इसमें हम जो है इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी अमॉन्ग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड to remove any misconception that may arise as to the intentions of the government with regard to any of its measures, to protect and advance the political rights and interests of the Muslims of India and to represent their needs and aspirations to the government, cooperation with other communities without prejudice to the other before mentioned objects of the league। तो ये इस तरह से ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये 1940 के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 1940 के अंदर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसका एनुअल सेशन होता है लाहौर के अंदर, तो वहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे चेंज कर दिए जाते हैं और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल कर दिया जाता है, वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम लेक्चर रिव्यू की बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके अंदर हमने कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों कायम हुई, ऐसे कौन से वाक़यात हुए कि जिन वाक़यात की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि अब उनको अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी कायम करनी पड़ेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद है आपने तवज्जो से सुना होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।